हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, जो नई अपडेट है उसमें यह है कि जो बीपीएससी टीआरई 1 में बहुत सारे कैंडिडेट्स को बाहर निकाला जा रहा है। आप लोगों को पता है कि कुछ लोगों ने योगदान दे दिया है, कुछ लोगों ने नहीं दिया है, उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली है। कुछ लोग हैं कि ज्वाइनिंग लेने के बाद वहाँ पर स्कूल में पढ़ाने नहीं आ रहे हैं, और कुछ अगर पढ़ा भी रहे हैं तो उसमें भी आपको पता है उनका थंब इम्प्रेशन मैच नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। तो ये अपडेट है। बाकी इसके बाद छात्रों के अनुसार होगी शिक्षकों की नियुक्ति। तो जितने भी छात्रों का अनुपात होगा उसके अनुसार ही शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। और उसके बाद 13 के बाद बीपीएससी टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। तो ये कितने पदों पर जारी होने वाला है, इसकी संख्या मैं आज आपको बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट 13 जनवरी के बाद टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। और सूत्रों की माने तो मंगलवार को बीपीएससी में दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त रह गए 12,000 पद आए हैं। अब इसमें लगभग 10,000 वैसे पद हैं जो मल्टीपल रिजल्ट के कारण रिक्त हुए थे, और विदित हो के दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में 17,000 मल्टीपल रिजल्ट दिए गए थे। तो देखिए, दूसरे चरण में ही यहाँ पर 17,000 की बात की जा रही है, यहाँ पर 12,000 की बात की जा रही है। और ऐसे आपको पता है कि कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था लगभग 14,000 प्लस सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इन तीनों में से कितना सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। ये तो अब आपको 13 तारीख के बाद ही पता चलेगा, सबको नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद। तो फिर इसके बाद देखिए, जिनमें से कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो 3-3 पदों पर एक साथ चयनित किए गए थे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने दूर के जिलों में पदस्थापना के कारण योगदान नहीं दिया। 13 जनवरी तक दूसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में असफल रह गए अभ्यर्थियों से आपत्ति ली जा रही है, और प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूरक रिजल्ट दिया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि 13 के बाद आप लोगों का 13 से 20 के बीच में आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, जिसमें कम से कम जब 14,000 की बात की जा रही है, 14 या 17,000 अगर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो जिनका 3 से 4 नंबरों में कम हैं यानी डाउन हुए हैं, उनके भी चांसेस हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ बता दूँ, मान लो एक ही नंबर पे अगर 85 नंबर पे ही कम से कम 1,000 या 2,000 लोग होते हैं, तो हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 नंबर ही कम जा सकता है आप लोगों का कट ऑफ। बाकी देखते हैं कि रिजल्ट आने के इनका नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद ही जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा इसके बारे में ठीक से जानकारी दे पाऊंगी मैं। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, ये भी एक न्यूज़ है। आपको पता है कि बिहार में इस समय नौकरी की बहार है, तो ये बिजली कंपनी में 4,000 पद बहाल होने वाले हैं। नियुक्ति जल्द ही मिलने वाली है। इसमें ये सारे पद दिए गए हैं, ऑपरेटर, जूनियर लाइनमैन आदि होंगे बहाल। तो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ, वहाँ पर आप ये जाके देख लीजिएगा। मैंने सोचा ये भी आपको बता दूँ। अब ये देखिए यहाँ पर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26 के द्वारा प्रथम चरण टीआरई 1 में अनुशंसित नियुक्त विद्यालय अध्यापकों द्वारा नियुक्ति पत्र नहीं लेने व नियुक्ति पत्र लेकर विद्यालय में योगदान नहीं करने अथवा योगदान देने के पश्चात भाग जाने इत्यादि के मामले में निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक 17/2/1/24 के द्वारा निर्देश दिया गया है कि वैसे विद्यालय अध्यापकों को 7 दिनों के अंदर विद्यालय में योगदान नहीं करने पर यह माना जाएगा कि वे नियुक्ति के उपरांत कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं, और तदनुसार आयोग द्वारा दी गई अनुशंसा और बंधिक नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा। जिला अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम चरण में अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों द्वारा विद्यालय पदस्थापना प्राप्त नहीं किया गया है। तो इतने लोग हैं जिनके द्वारा पदस्थापना पद प्राप्त नहीं किया गया है। तो ये देखिए, इनके रोल नंबर हैं, कैंडिडेट्स के नेम है, क्लास है, सब्जेक्ट। तो देखिए, ये लगभग 1 to 5 के हैं ये सारे के सारे, और ये सारे सामान्य सब्जेक्ट यानी जीएस वाले हैं, मतलब नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज के हैं। यहाँ पर नेक्स्ट में देखिए, ये भी पीआरटी का ही है, लेकिन ये यहाँ पर भी आपका जीएस है। फिर इसके बाद यहाँ पर उर्दू है, उर्दू लैंग्वेज का है, यहाँ पर भी उर्दू लैंग्वेज है। अब यहाँ पर देखिए 9 to 10th वाले हैं, जिसमें अंग्रेज़ी, गणित, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है। अब यहाँ से 11 से 12 क्लास के हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पर भी आपका राजनीतिक विज्ञान, वनस्पति शास्त्र 11-12। तो इतने सारे पद हैं जो कि खाली होने वाले हैं। तो उपरोक्त विद्यालय अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय पदस्थापना पत्र प्राप्त नहीं करने का कारण सहित
प्रतिवेदन समर्पित करते हुए अधोहस्ताक्षरित कार्यालय में 7 दिनों के अंदर विद्यालय पदस्थापना पत्र प्राप्त कर संबंधित आवंटित विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। आपके द्वारा विद्यालय पदस्थापना पत्र प्राप्त नहीं करने की स्थिति में औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा। ये 4 तारीख को जारी हुआ है। तो देखते हैं कि ये अगर जहाँ पर अपना दे देते हैं पदस्थापना पत्र तो इनकी जॉइनिंग हो जाएगी, बाकी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं यही होगा कि इसमें ये सारी सीटों पर फिर ये सारी सीटें TRE 3 में जुड़ेंगी। और नहीं तो अगर अभी आपको पता है कि जो BPSC TRE है 1 है, TRE 1 में आपको पता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पूरे सीटों पर नहीं दिया गया था, लगभग 4700 पर ही आया था, जिसमें 2700 पर ही सिलेक्शन हुआ है। इतने सारे अभी भी लोग निकल के आ रहे हैं तो वो कहा जा रहा है कि वो उनकी सीट है, उनकी सीटों पर उन्हें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, इसे TRE 3 में ना जोड़ा जाए। तो इस पर हाईकोर्ट पे पटना हाईकोर्ट में अपील करने की बात की जा रही है छात्रों के द्वारा। देखते हैं उसकी क्या अपडेट होती है। अगर इतने सारे शिक्षक सच में बाहर निकाले जा रहे हैं तो उन सीटों पर इन्हें सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही देना चाहिए था। लेकिन अगर हाँ ये कोर्ट में केस चला जाता है तो फिर देखते हैं कि सारी चीज़ें फिर चेंज हो जाएगी। जो भी नई अपडेट होगी उसे मैं आपको बता दूंगी बाद में। बाकी नेक्स्ट देखिए, ये नियुक्ति पत्र लेने के बाद भी अब तक नहीं किया है योगदान, गायब 95 शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती है रद्द। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेश के कानूनी कार्यवाही शुरू और 4 अलग अलग प्रकार की स्थिति के अनुसार होगी कार्यवाही। तो यहाँ देखिए, जिले में 95 गायब BPSC वाले शिक्षकों के नियुक्ति पत्र रद्द करने की कार्यवाही तेज हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के निर्देश के मुताबिक जिला शिक्षा पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह और स्थापना DPO धनंजय कुमार पासवान एक्शन मोड में आ गए हैं और सोमवार को स्थापना DPO ने संबंधित कर्मचारी को निदेशक के निर्देश के अनुसार सूचना देने और आगे की कार्यवाही करने की प्रक्रिया को अमली जामा पहना रहे थे। DPO ने बताया कि जिले में 95 वैसे शिक्षकों को चिन्हित किया गया है जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र लिए हैं लेकिन विद्यालय आवंटन पत्र नहीं लिए हैं। यानी मतलब जब इन्हें स्कूल अलॉट होता है कि कहाँ इनको इनकी ज्वाइनिंग हो रही है, किस जिले में इन्हें स्कूल दिया जा रहा है, वो इन्होंने पत्र नहीं लिया है, लेकिन इन्हें नियुक्ति पत्र मिला है। नियुक्ति पत्र लिए हैं लेकिन स्कूल में योगदान नहीं किए हैं, विद्यालय पदस्थापना नहीं लिए हैं, तो इतने लोगों को चिन्हित किया गया है। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक की कार्यवाही का है निर्देश। अखबारों में संबंधित शिक्षकों के खिलाफ सूचना जारी करने के साथ ही उन्हें व्यक्तिगत पत्र भी दिया जा रहा है। उन्हें 7 दिनों के अंदर, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, के अंदर योगदान करना होगा। अगर तय सीमा के अंदर वह संबंधित विद्यालय में योगदान नहीं करते हैं तो यह विभाग मान लेगा कि नियुक्ति के बाद वे कार्य करने के इच्छुक नहीं है और उनके संदर्भ में BPSC द्वारा की गई अनुशंसा और औपबंधिक नियुक्ति पत्र को रद्द किया जाएगा। यह कार्यवाही बिहार लोक सेवा आयोग के TRE 1 में अनुशंसित प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के लिए जारी की गई है। भगोड़े शिक्षक पर विभागीय कार्यवाही के बाद 2 माह में बर्खास्तगी होगी। विद्यालय में योगदान के बाद भाग जाने वाले के लिए भी आदेश जारी हुआ है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने वैसे विद्यालय अध्यापक जो नियुक्ति पत्र तो लिए हैं, विद्यालय में योगदान भी किया है, लेकिन उनके योगदान की स्वीकृति कंप्यूटर सिस्टम पर नहीं की गई है, नहीं हुई है, तो वह अब विद्यालय नहीं जा रहे हैं। वैसे शिक्षकों के लिए उन्हें शोकॉस किया जाएगा और अगर वह 7 दिनों के अंदर योगदान नहीं करते तो उनके कार्य की अनिच्छा को मानते हुए नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। किसी को यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है और जिनको मिली है वह ऐसे काम कर रहे हैं। TRE 2 में भी बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरह आएंगे और साथ में कुछ लोगों ने इसमें भी एप्लीकेशन दिया होगा तो इसमें भी सेलेक्ट कर गए होंगे। समझ नहीं आता, जब इन्हें नौकरी नहीं करनी तो क्यों दूसरे लोगों की सीटें खा के बैठे हैं, क्योंकि जितने भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट है इतना कम आना इन्हीं की वजह से हुआ है। खैर देखिए नेक्स्ट न्यूज़, नामांकित छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की होगी नियुक्ति। तो BPSC द्वारा दूसरे चरण में नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को 13 जनवरी को गांधी मैदान में नियुक्ति के मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके बाद सभी नए अध्यापकों को 15 जनवरी से स्कूलों में पदस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का रैशनलाइजेशन युक्ति संगत बनाना किया जाएगा और इसके लिए यह भी देखा जाएगा कि हर स्कूल में नामांकित छात्रों के अनुपात में शिक्षक है या नहीं। रैशनलाइजेशन के आधार पर ही स्कूलों में शिक्षक दिए जाएंगे। शिक्षकों के रैशनलाइजेशन से संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों
जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। शिक्षकों के रैशनलाइजेशन से संबंधित प्रस्ताव 15 जनवरी से 20 जनवरी तक मांगे गए हैं। अध्यापकों को स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। और विद्यालय में योगदान के बाद नए शिक्षक जनवरी के अंतिम सप्ताह में कक्षा लेना शुरू करेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजकमल ने बताया कि जिस दिन शिक्षक योगदान करेंगे उसी दिन से उनका वेतन बढ़ना शुरू हो जाएगा और किस दिन नए शिक्षक विद्यालय में अध्यापन कार्य करेंगे यह तिथि तय नहीं हो पाई है, लेकिन वे इसी महीने में पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह की चीज़ें हैं, आप लोग देख चुके हैं सारी चीज़ें। आपको पता है कि टीआरई और टीआरई 2 दोनों का ही जो मतलब उसमें टीआरई 1 में जो पूरक रिजल्ट आया था उसके भी नियुक्ति पत्र इसी महीने बैठने वाले हैं। तो यही थी आज की अपडेट। बाकी जो भी नई अपडेट आएगी उसे मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।